नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ सेंस, भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। घोसी में उपचुनाव है। उपचुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। दो प्रत्याशी मैदान में हैं। एक तरफ सपा से सुधाकर सिंह, जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ सपा से हाल ही में भाजपा में आए दारा सिंह चौहान हैं। दो लोगों में कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन यहाँ स्थानीय और बाहरी का एक मुद्दा जो है गर्म होता जा रहा है। और हम ये भी देखेंगे कि जनता के बीच में माहौल क्या चल रहा है। हमारे साथ कुछ दलित लोग हैं, दलित समाज से लोग हैं, इनके बीच में क्या राय रखते हैं चुनाव को लेकर। आइए पहले इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। हम राम जन्म बागी बिरहा लोकगीत के गायक हैं। हमारा ग्राम इंदारा देई थान के निवासी हूँ और इस चुनाव में आप दलित समाज से हैं जी। क्या लगता है कि दलित समाज कहीं ना कहीं इस बार बीएसपी मैदान में नहीं है, तो क्या लग रहा है दलित समाज इस बार कहाँ जा रहा है? दलित समाज इस बार साइकिल पे चढ़ रहा है। साइकिल पे चढ़ रहा है जी। कहा जाता है कि दलित समाज साइकिल पे चढ़ता नहीं है, लेकिन क्या मुद्दे हैं इस बार दलित समाज के जो साइकिल पे चढ़ने लगा इस बार? नहीं चढ़ता है, गठबंधन जब होता है तो साइकिल पे चढ़ता है। और अब के बार जो है कि पार्टी ही नहीं लड़ा रही है, तो इस वजह से जो है कि अब हमारा दूसरा हम लोग का स्थानीय, हमको लोकल चाहिए और सुधाकर सिंह से चिर परिचित हैं सभी लोग, इसलिए जो है कि उनको जो है कि हम लोग साइकिल पर वोट दिया जा रहा है। साइकिल वोट दे रहे हैं। अभी भाजपा एक मजबूत पार्टी है और तमाम मंत्री उसके लगातार मैदान में उतरे हैं और कहीं ना कहीं उपचुनाव सत्ता का चुनाव माना जाता है, तो कैसे आप लोग लड़ पा रहे हैं और कैसे आप लोग लड़ेंगे? यहाँ पर सभी वर्ग के लोग जो है कि ललकार कर सुधाकर सिंह को वोट कर रहा है, साइकिल पे वोट देने को तैयार है। तो बाहरी वाले आकर के बाहरी को भगाना है, चाहे मंत्री आवे संतरी आवे, कोई भी चला आए। जैसे महाभारत में एक जग हुआ करता था, जग हो रहा था जो सर्पों को जो है कि मारने के लिए हवन हो रहा था कि सभी सर्प को जो है कि मार दिया जाए। उसमें साक्षात इंद्र भी चला आए, वो मंत्र चला कि साक्षात इंद्र भी चलाएं, वो भी जलकर भस्म हो जाएं। तब वहाँ से तक्षक नाग जो है कि इंद्र ने जो है कि कहा कि यहाँ से तक्षक नाग तुम चले जाओ। तो उसके बाद जो है कि ऊपर आए हैं, उनके खानदान के जाकर के हाथ जोड़ करके जो वहाँ पर विनती की है, तो जग रोका गया, जो कि अष्टवक्र नाम का एक ऋषि हुआ करते थे। इसी तरह से यहाँ पर कोई मंत्री आ जाए, कोई संतरी आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। घोसी विधानसभा के लोगों को इस बार जो है कि सुधाकर सिंह विधायक होकर रहेंगे, इसमें थोड़ा भी कसर नहीं है। आपका गमछा तो ये बीएसपी का लग रहा है, ये BSP तो क्या कहीं ना कहीं आप लोगों का तो गठबंधन हुआ नहीं है? गठबंधन नहीं है, लेकिन गठबंधन हो जाएगा आने वाले दिन में। तो इसलिए हम लोग अपना गमछा लगाए हैं। तो उससे क्या मतलब है, हम लोग साथ रहते हैं। पार्टी अलग अलग है, प्रत्याशी कोई मैदान में नहीं है, तो इस दल बदलू नेता से इस डार पे उस डार पे फल चखने वाले को भगाना है। कहीं ना कहीं भाजपा दलित समाज को कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं तोड़ने की भी कोशिश करेगी। अंत तक आप लोग टिके रह पाएंगे? एकदम टिके रह पाएंगे। कोई हमारा समाज टूटने वाला नहीं है। हम लोग समाज बहुजन समाज पार्टी बिकने वाली नहीं है। मानवता के आधार पर स्थानीय विधायक सुधाकर सिंह से चिर परिचित हैं, इसलिए पूरे बहुजन समाज पार्टी के लोग, दलित समाज गांव-गांव से आवाज़ हो रही है कि अब के बार सुधाकर सिंह को हम लोग विजयी बनाएंगे, साइकिल पर बटन दबाना है। और स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा तहूर खान नाम है। चाचा, चुनाव है, वोट दिला कि ना? अरे हम 37 साल से वोट दे रहे हैं। दिला? हाँ। ये बतावा, एटो स्थानीय नेता सुधाकर सिंह लड़त हुए सपा से, और एक दारा सिंह है। उनको बाहरी जनता बोल रही है, आप लोग बाहरी कहाँ बोल रहे हैं उनको? भाई बाहरी है जो कि आजमगढ़। ये बताइए कि सुधाकर सिंह करीब के हैं, अभी वक्त पड़ेगा तो हम भाग के चले जाएंगे, और दारा सिंह को आजमगढ़ खोजेंगे तो मिलेंगे ही नहीं, कहीं ऐशो आराम कर रहे होंगे। तो ऐसा नेता हमको नहीं चाहिए। अरे अभी तो सपा से 1.5 साल विधायक रहे। हम ही लोग जिताए थे। जब भाजपा से भाग करके आए थे तो सोचे कि यहाँ खूब लड्डू मिलेगा, तो मिला नहीं, तो फिर चले गए भाजपा में। लड्डू लेने चले गए? हाँ, भाजपा में कमाई थी, सरकार थी, कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म है, और कहीं भ्रष्टाचार खत्म नहीं है। सब जगह लेन देन होता है, कोई आया घर से, कोई बगल से, कोई सामने से। अरे कह रहे हैं कि हम भाजपा, हमारी सरकार है, हम बनेंगे तो विकास करेंगे, बोल रहे हैं। विकास करेंगे, ये विनाश करके रख देंगे। ये कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि 16 महीने में कहीं इलेक्शन हुआ है? देख लीजिए कि 16 महीने में दोबारा इलेक्शन हो रहा है उसी पद के लिए। क्यों भाई, क्या वजह है? ये भार किस पर जाएगा? जनता पर जाएगा। ये जनता मूर्ख नहीं है, जनता सोच रही है, समझ रही है, तब वोट कर रही है। देखिए कहीं ना कहीं लगातार 2020 से
घोसी विधानसभा उपचुनाव झेल रही है, ये बात भी सही है। ग्राउंड पे हम लोग लगातार बने हुए हैं और ये स्थिति है, जनता के मन में ये बात भी चल रही है कि दो उपचुनाव घोसी झेल रही है। कहीं ना कहीं जनता के ऊपर एक बोझ पड़ रहा है, पैसा भी खर्च हो रहा है और जनता इसी बात से घोसी विधानसभा की आहत नज़र आ रही है कि ये बार बार उपचुनाव होना जनता के हित में नहीं है। माहौल एकदम एक समय सपा आगे चल रही है। सपा आगे चल रही है। हाँ, चाचा क्या माहौल है यहाँ? वो जो बता रहे हैं वही आ गया। क्या माहौल है? यहाँ सपा आगे चल रहा है। सपा आगे चल रही है। आइए चाचा, कुछ हमारे साथ एक चाचा जी हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा जी, क्या हवा पानी है यहाँ पे? साइकिल का। साइकिल की है? हाँ। अरे कहाँ तारा सिंह चौहान के जिता के भेजले रहा कुछ दिन पहले वहाँ लोग, तब वो ठीक लगत रहा, अब ना ठीक लगत हमें। दारा सिंह चौहान के तो एक बार जितावल गल, 2 बार जितावल गल, 3 बार जितावल गल। दारा सिंह तो हर घर जीतत माना। दारा सिंह का कहीं फोटो बनत दिखा देंगे, कहीं बोर्ड उर्ड लगा है मधुबन से लेकर मऊ पूरा घोसी लोकसभा में कहीं भी एक बोर्ड उनका लगा हो कि नहीं कोई काम किए हैं। बाहरी भगाव का क्या मामला है यहाँ पे? बाहरी भगाव जैसे 4 बार से धोखा देते आए हैं और फिर धोखा देने वाले हैं। ये धोखाबाज हैं, धोखाबाजी करेंगे। आए हैं, चुनाव जीतेंगे, चले जाएंगे। 1.5 साल रहे, कुछ काम किए? 1.5 साल में तो किसी को कोई इनको देखा ही नहीं होगा। चुनाव के बाद तो इनका कोई शक्ल नहीं देखा कि कैसे दारा सिंह रहा है, कैसा है, कैसा नहीं है। चुनाव में जो देख लिया होगा देख लिएगा, उसके बाद दिखाई नहीं देते। आइए हमारे साथ एक और लोग हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। राजेश भाई, चुनाव में तो बहुत कुछ घोसी में बहुत पानी बह गया है। एक तरफ लगातार भाजपा मंत्रियों की फौज उतार रही है और सपा भी संगठन, जो सपा का भी संगठन है वो भी ज़मीन पे नज़र आ रहा है। लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है यहाँ पे। ऊँट किस करोड़ बैठेगा, अभी स्थिति साफ नहीं हो रही है, लेकिन ज़मीन पे एक मुद्दा तो साफ साफ झलक रहा है कि स्थानीय का और बाहरी का मुद्दा यहाँ पे गर्म हो रहा है। तो ये मामले, इस मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ लोकल फॉर वोकल। यहाँ बाहरी भगाओ और यहाँ के प्रत्याशी को जिताओ, यही मुद्दा चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। जनता इनको नकार देगी? एकदम नकार दी है, कुछ कहना नहीं है। सब लोग जान चुके हैं, सब लोग समझ चुके हैं। हाँ, कहीं इनका पता नहीं चलेगा। सुधाकर सिंह की और दारा सिंह में लड़ाई किस करवट बैठेगा, ये आप तो गमछा तो सभा का दूर दूर तक पता नहीं है। इनका पता नहीं है कितना जमानत नहीं बचेगी, कितना वोट से पीछे जाएंगे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका लगातार जो मंत्री हैं, चाहे निषाद पार्टी के लोग हों, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हों, उनके पुत्र हों, दयाशंकर सिंह हो, तमाम बड़े नेता, अनिल राजभर से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर अभी उनके पास मुख्यमंत्री का और बड़े लीडरों का एक ही मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं लग पाया है। बाकी किसी नेता, कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो मैदान में नहीं है। तो आप लोग के भी कुछ नेता आ रहे हैं, लेकिन संगठन भाजपा का भी बहुत बड़ा है। आपको नहीं लग रहा है जहाँ आप लोग 10 लोग पहुँच रहे हो, 20 लोग पहुँच जा रहे हैं, 100 लोग पहुँच जा रहे हैं, तो कैसे आप लोग कर पाएंगे? से कोई मतलब नहीं। हम क्या किए हैं जनता के साथ, वो जनता करेगी। और बाकी कोई आवे, कितना हो मंत्री आवे, संतरी आवे, जनता पे इस पर कोई फर्क नहीं है। जनता को जो करना है वही करेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए जो बना है उनका, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, तो पीडीए क्या ग्राउंड पे नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। हाँ। आप किस समाज से हैं? हम तो क्षत्रिय समाज से हैं। क्षत्रिय समाज से हैं आप भी? तो क्षत्रिय समाज तो भाजपा का वोट माना जाता है। बिल्कुल, लोकल फॉर का माहौल एकदम एक समय सपा आगे चल रही है। सपा आगे चल रही है। हाँ, चाचा क्या माहौल है यहाँ? वो जो बता रहे हैं वही आ गया। क्या माहौल है? यहाँ सपा आगे चल रहा है। सपा आगे चल रही है। आइए चाचा, कुछ हमारे साथ एक चाचा जी हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा जी, क्या हवा पानी है यहाँ पे? साइकिल का। साइकिल की है? हाँ। अरे कहाँ तारा सिंह चौहान के जिता के भेजले रहा कुछ दिन पहले वहाँ लोग, तब वो ठीक लगत रहा, अब ना ठीक लगत हमें। दारा सिंह चौहान के तो एक बार जितावल गल, 2 बार जितावल गल, 3 बार जितावल गल। दारा सिंह तो हर घर जीतत माना। दारा सिंह का कहीं फोटो बनत दिखा देंगे, कहीं बोर्ड उर्ड लगा है मधुबन से लेकर मऊ पूरा घोसी लोकसभा में कहीं भी एक बोर्ड उनका लगा हो कि नहीं कोई काम किए हैं। बाहरी भगाव का क्या मामला है यहाँ पे? बाहरी भगाव जैसे 4 बार से धोखा देते आए हैं और फिर धोखा देने वाले हैं। ये धोखाबाज हैं, धोखाबाजी करेंगे। आए हैं, चुनाव जीतेंगे, चले जाएंगे। 1.5 साल रहे, कुछ काम किए? 1.5 साल में तो किसी को कोई इनको देखा ही नहीं होगा। चुनाव के बाद तो इनका कोई शक्ल नहीं देखा कि कैसे दारा सिंह रहा है, कैसा है, कैसा नहीं है। चुनाव में जो देख लिया होगा देख लिएगा, उसके बाद दिखाई नहीं देते। आइए हमारे साथ एक और लोग हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। राजेश भाई, चुनाव में तो बहुत कुछ घोसी में बहुत पानी बह गया है। एक तरफ लगातार भाजपा मंत्रियों की फौज उतार रही है
और सपा भी संगठन, जो सपा का भी संगठन है वो भी ज़मीन पे नज़र आ रहा है। लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है यहाँ पे, ऊँट किस करोड़ बैठेगा अभी स्थिति साफ नहीं हो रही है, लेकिन ज़मीन पे एक मुद्दा तो साफ साफ झलक रहा है कि उसकी भी अग्नि परीक्षा है। तो क्या ये ज़मीन पे नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये तीनों हैं? बिल्कुल आ रहा है। अभी हमारे भैया राम जन्म बागी जी आपके साथ में जीता जागता उदाहरण है, बसपा का गमछा लगाए हैं। ये बताओ, वो उनको हम समझा बुझा तो नहीं रहे हैं, आपके सामने अपनी उनकी दिल की पीड़ा है। और देखो, जो भी पीडीए में या जो भी पिछड़ी जातियों में जो शिक्षित वर्ग है, वो उस चीज़ को पूर्ण रूप से इन लोगों की चीज़ों को समझ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। आइए कुछ और लोग हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी जानते हैं क्या माहौल है। क्या नाम है सर आपका? ईश्वर चंद्र यादव। ये बताइए, 7 साल से इनकी सरकार है प्रदेश में और केंद्र में 10 वर्ष उनके पूरे होने जा रहे हैं, 24 में चुनाव होगा। कितना विकास इस सरकार ने किया है और आपके विधानसभा में कितना काम हो पाया? हमारे विधानसभा में तो यही विकास हुआ कि 2 बार उपचुनाव हुआ है। घोसी ने 6 साल में 4 विधायक दिया, हर जगह 2 ही विधायक होते हैं, यही है हमारे यहाँ का विकास। प्रत्याशी में कौन अच्छा दिख रहा है यहाँ पे? एक दारा सिंह चौहान है एक तरफ भाजपा से, सपा से सुधाकर सिंह है, क्या लग रहा है? सुधाकर सिंह को वोट देंगे भैया। हाँ, वही कहावत है कि कितनों करबा माई माई दादा दादा आपकी जीतिए निबिहवे बाबा, को नीब के तले वाले ही जीतेंगे। ये चिल्ला लें, जितना भी चिल्लाना है, पैसा बांट लें, चिल्ला लें। हाँ।